नमस्कार। विचार मंथन की श्रृंखला में आज विषय रहेगा बुद्धिमान कैसे बने। तो मानव के 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त गुण माने गए हैं, जिसे हम बुद्धि, करुणा और साहस का नाम देते हैं। ये कन्फ्यूशियस ने ऐसा विचार प्रस्तुत किया है। हमारे महाभारत में भी लिखा है, जो बलों में श्रेष्ठ बल है, वो वास्तव में बुद्धि बल माना जाता है। और जिमी हेंड्रिक्स भी कहते हैं कि ज्ञान बोलता है, लेकिन बुद्धि सुनती है। पाइथागोरस ने भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है। एक मूर्ख अपने भाषण से जाना जाता है, लेकिन चुप्पी से एक बुद्धिमान आदमी पहचाना जाता है। तो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि बुद्धि स्कूली शिक्षा का उत्पाद नहीं है, बल्कि इसे हासिल करने के आजीवन प्रयास करना पड़ता है। ऐसी विचारधारा एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रदत्त है। तो बुद्धि एक दिव्य शक्ति है, जो बल को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। बुद्धिमान इंसान स्वयं को पहचानता है, जीवन में आगे बढ़ने के लक्ष्य को जानता है, अपनी क्षमताओं को जानता है। बुद्धिमान इंसान खुद पर निर्भर होते हैं। कठिन परिस्थितियों में वो डटकर सामना करते हैं, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते, असफलता से कभी नहीं घबराते। उनके लिए सफलता का द्वार सदैव खुलता चला जाता है। बुद्धिमान इंसान की आदतें उन्हें वास्तव में बुद्धिमान बनाती हैं। आप भी अपने अंदर इन आदतों को विकसित कर सकते हैं, और बुद्धिमान इंसान की आदतें सदैव उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देती हैं। दोस्तों, बुद्धिमान वह नहीं है जो अधिक पढ़ा लिखा है। बुद्धिमान वह है जो कला को जानता है, कब किससे किन शब्दों में कैसी शैली में बात करनी है, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। कन्फ्यूशियस ने भी एक बार यही कहा था कि बुद्धिमता प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला, गहन विचार के द्वारा, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, अनुकरण के द्वारा, जो सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव के द्वारा, जो सबसे कड़वा है। बुद्धिमता प्राप्त करना लगभग सभी संस्कृतियों में सबसे कीमती गुण है। यह जीवन में सीखने, सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने, विचार पूर्वक कदम रखने का एक अभ्यास कहा जा सकता है, क्योंकि जागरूकता में ही बुद्धिमता का उदय होता है, ऐसा माना जाता है। तो बुद्धिमान इंसान की यही पहचान होती है कि वो अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखता है। एक प्रतिभावान इंसान की तरह वे अपने बुद्धि कौशल से हर मुश्किल हालात से स्वयं को निकाल लेता है। असल में प्रतिभावान इंसान ही जीवन को बखूबी तरीके से जीता है। बुद्धिमान इंसान सही दिशा पहचानता है, उसकी यह आदत उसे धोखे से बचाती है। आधे से ज्यादा इंसान सही दिशा में कदम ही नहीं रख पाते, इसके कारण उन्हें सही परिणाम भी नहीं मिलता। एक बुद्धिमान इंसान सही दिशा चुनता है। उसकी आदतें, उसका व्यवहार, उसकी क्षमता उसे कामयाब बनाती है। बुद्धिमान इंसान की पहचान यही है कि वे छोटी सी छोटी बात पर आभार व्यक्त करता है। उसकी व्यवहार कुशलता उसे दीवानों की श्रेणी में रख देती है। बुद्धिमान इंसान धन्यवाद देने में कंजूसी नहीं करता। किसी के काम की प्रशंसा करना, उससे सीखना बुद्धिमान इंसान की पहचान मानी जाती है। अगर प्रतिभावान इंसान की प्रशंसा करता है, अगर किसी की सराहना करता है, तो वापस आपको भी प्रशंसा मिलती है, सराहना मिलती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जीवन को भरपूर जीता है। सबसे पहले स्वयं को जानता है
कि वह क्या है और मुझ में क्या कमियां हैं, उसे पहचानने की कोशिश करता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होता है। आप बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण करके। अगर आपके अंदर यह गुण है, तो आप हर जगह दोस्तों सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के पसंदीदा हो सकते हैं। आप अपनी सोच के साथ-साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखिए। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच यही सही है, आपकी सोच में शक्ति है, तो आपके शब्द भी शक्तिशाली होंगे। आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। शब्दों का चयन बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। तो हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते हैं कि सभी शक्तियां आपके अंदर हैं। आप कुछ और सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा मानी जाती है। जो बुद्धिमान है, वो कभी दूसरों की नकल नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी के पास अपनी योग्यता है। कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। कोई एक शैली, कोई एक तरीका सभी के अनुकूल नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती करता है। आजकल यह एक प्रवृत्ति बन गई है। अगर उसके पास यह चीज है, तो मुझे भी होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा, ये खुद को बेहतर दिखाने के लिए इस चक्कर में लोग बिना वजह पैसे बर्बाद करने लगते हैं, लेकिन अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को कतई पहचान नहीं पाते। बुद्धिमान व्यक्ति में एक यह विशेषता होती है कि वो अपनी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। ये लोग अपने काम और अपने विचारों को स्पष्ट पसंद करते हैं। जो भी आपका पहला कदम है, उसमें बहुत स्पष्टता होनी चाहिए और बुद्धिमान लोग स्पष्ट रूप से बात करते हैं, काम करना पसंद करते हैं, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करता है। कभी नहीं समझ सकता कि वह क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई करेगा। अपनी सोच को स्पष्ट रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, तो आप बुद्धिमता के रास्ते पर चल सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देता है। वो वास्तव में अपने आप को महत्व देकर वो अपनी बुद्धिमता की पहचान करना चाहता है। वो मुश्किलों को सुलझाता है, अपने दिमाग का व्यायाम करता है। जो लोग हमेशा चुनौतियों का सामना करते हैं, जीतने की कोशिश करते रहते हैं, जो नया सीखने की कोशिश करते हैं, वही नया कर दिखाते हैं। तो एक बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उन चीजों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, जिनका उनके जीवन में कोई मतलब नहीं है। वे कभी अनावश्यक बहस में नहीं पड़ते। तो चाणक्य ने भी यही कहा है कि इंसान को खुद गलती करने की बजाय दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली बाधाओं का सामना करने की रणनीति तैयार की जा सके। बुद्धिमान व्यक्ति कभी दोबारा गलती नहीं करता, लेकिन मूर्ख व्यक्ति हर गलती खुद करके सीखता है और बुद्धिमान दूसरों की गलतियों से सीखकर गलतियों को कभी अपनी जिंदगी में दोहराता नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि समय पर अफसोस करने की बजाय आगे के जीवन की प्लानिंग करता है। चाणक्य नीति में भी यही लिखा है कि आने वाली विपत्तियों के प्रति जो सतर्क होता है, जागरूक होता है, उसी की बुद्धि तेज होती है। वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति अपने भाग्य और हाथों की लकीरों के भरोसे बैठा रहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में
जल्दी में नहीं होता, ना ही वह कभी क्रोध में निर्णय लेता। कुछ पल की उत्सुकता, जल्दबाजी उनके महीनों की मेहनत को खराब कर देती है। तो बुद्धिमान लोग कभी भी फैसला पल भर में नहीं करते। जब भी कोई निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझकर, तार्किक रूप से लेते हैं। तो जिसके कारण ये लोग बहुतों से बच जाते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। तो एक बुद्धिमान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपनी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। तो ये लोग अपने काम और विचारों में स्पष्टता रखना पसंद भी करते हैं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना होता है। बड़ी-बड़ी बातें करें, ये बुद्धिमानों को नहीं भाता। बुद्धिमान वही हैं जो छोटी-छोटी बातों को अपने हृदय में समझने की कोशिश करें। तो साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा था। उस गीत की पंक्तियां एक बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहार को बयां करती हैं। गीत के बोल हैं, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर संसार की हकीकत को मालूम कर लेते हैं। वे अपना समय अपने जीवन को सार्थक तरह से जीने में बिताते हैं। वे शाश्वत सत्य की खोज में जुट जाते हैं। वे आदमी से इंसान बनने की यात्रा पूरी करते हैं। आदमी से इंसान की यात्रा आसान और छोटी नहीं होती। इस यात्रा द्वारा अपने जीवन को नई दिशा देने में बुद्धिमान सदैव प्रयासरत रहते हैं। तो हमें बुद्धिमता के रास्ते पर चलने के लिए हमें आदमी से इंसान बनने की यात्रा को संपूर्ण करने के लिए अपने आप को बुद्धिमान बनाने की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। और हम कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं, तो विभिन्न स्थितियों के बारे में, विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करके, समय को महत्व देते हुए और अपने विचारधारा पर नियंत्रण करके, अपने शब्दों पर नियंत्रण करके, अपने वर्तमान में जीते हुए, खुद को महत्व देते हुए, मुश्किलों को पहचानते हुए, हम सदैव इन्हीं आयामों को अपने जीवन में धारण करके बुद्धिमता हासिल कर सकते हैं। और बुद्धिमान बनने के लिए हमें किन-किन पड़ावों में से गुजरना पड़ता है, और आप बुद्धिमानों की श्रेणी में परिगणित किए जा सकते हैं। धन्यवाद।